हम पहली बार जब यमुनोत्री गए, ये बात है संभवतः सन 1999 की होगी या 2000 की होगी, इससे अधिक की पुरानी बात नहीं है। माने आज से 22, 23, 24 वर्ष पुरानी बात है। यमुनोत्री में अब तो कुछ आगे तक भी रोड बन गया है, पहले तो कम था। 23-24 साल पहले तो ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। तो पैदल चल के वहाँ पहुँचे, इतनी ठंड, पूरी राम राम, पानी और पड़ गया, ऐसी ठंड लगे, घोंटू वोंटू सब एकदम ऐसे शीतल है गए कि जैसे कहते नहीं आदमी मरता तो कहते भैया तो ठंडे पड़ गए, ऐसे है गया, सुन्न पानी और बरस गया। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ लोग तब तो कुंड का जल थोड़ी दूर आगे बह के जाता, उसमें तो नहाते हैं। और वहाँ ठंड में कौन नहावे? श्री यमुना जी का एकदम बर्फ ही आ रही है, बड़ा दिव्य निर्मल यमुना जी का जल, कौन नहावे? हमारे एक महात्मा ने एक कमंडल भर के स्नान किया, सुन्न हो गए। हम तो 3 कमंडल नहाए, बड़ा कमंडल भर के। इसके बाद थोड़ी तप्त कुंड में गए। तप्त कुंड में गए तो थोड़ी जान में जान आई। इसके बाद बैठे थे तो वहां की कुछ चर्चा हम कर रहे थे, अपने 10-5 मूर्ति थे। तो देखो भगवान की कैसी विलक्षण लीला, जहां बर्फ से पहाड़ एकदम लदे हुए हैं और वहां ऐसा जल खौल रहा है, उसमें चावल की पोटली बांध के लोग डाल देते, थोड़ी देर में वो सिद्ध हो जाते। और वहां तो हाथ भी नहीं डाल सकते आप, थोड़ी दूर बहकर आकर जब एक कुंड में आता है तो उसमें भी इतना गर्म है कि लगता पैर डालेंगे तो जल जाएंगे, इतना गर्म। और धीरे धीरे भीतर जाके फिर शरीर को सहन हो जाता है, लेकिन अधिक देर तक वहां नहीं रह सकते, इतना गर्म है कि अधिक देर तक रहेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। देखो भगवान की कैसी विचित्र व्यवस्था है। यहां बर्फ, इतनी ठंड, और यहां इतनी गर्मी, कुंड में इतनी गर्मी। कुंड के बिल्कुल पास की धरती पर आप नहीं बैठ सकते, इतनी गर्म। उस पानी के प्रभाव से शिलाएं इतनी गर्म कि उन पे आप खाली बैठ नहीं सकते। देखो भगवान की कैसी विचित्र व्यवस्था है। हम तो अपने लोगों में ही चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे भगवान कितने दयालु हैं कि यहाँ कहाँ से अग्नि तपाने को आएगी। तो भगवान ने हम लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी, भाई थक गए हो, हाथ पैर घोंटू में दर्द है रहा हो तो सिकाई कर लो। भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की, कितने करुणामय हैं भगवान। एक सज्जन थे पैंट पजामा वाले, वो हमारी बात सुन रहे थे, बोले अरे इसमें क्या है, ये सब खाने कमाने का धंधा है, क्या है? कुछ नहीं, पानी खोल रहा, ये चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं। इसके नीचे गंधक है और गंधक में झरने का पानी आ रहा है, तो उस गंधक के संयोग से वो जल खोल रहा है, इसमें कौन सा चमत्कार है? सामान्य भौतिक विज्ञान की बात है। अरे बाबा लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे बोला वो आदमी। बाबा लोगों को क्या, ऐसी बात सुना सुना कि दुनिया को ठगते हैं। हमको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन हंसी आई। मैंने कि भाई मैं तो इनको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं और ये तो इतने बिगड़ रहे हैं। हमने कहा कि श्रीमान जी आप यहां किस लिए आए? आप श्रद्धा लेके नहीं आए हैं, आप किस लिए आए? बोले हम तो अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन उसका अर्थ है हम पर्यटन की दृष्टि से आए, हम घूमने फिरने आए, हमको कोई तीर्थ वीर्थ से लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम ये सब वो नहीं करते हैं कि ये गर्म पानी कैसे हो गया, ठंडा पानी कैसे हो गया। इसमें गंधक है, उससे गंधक के कारण और ये पानी खोल रहा है। हमने कहा हम उत्तर तो दे देंगे, लेकिन आपको बहुत खराब लग जाएगा। नहीं हमको खराब क्यों लगा, उत्तर दीजिए। मैंने कहा तुम्हारा बाप यहाँ गंधक रखने आया था, बताओ।
या तुम्हारा बाप का बाप यहाँ रखने आया था, या कोई वैज्ञानिक रखने आया था? और ये गंधक किसकी बनाई हुई है? किसी वैज्ञानिक की बनाई हुई गंधक है क्या? गंधक किसकी सृष्टि है? और यहां गंधक की खदान किसने स्थापित की? जिसने स्थापित की उसी को हम श्री राम जी कहते हैं, उन्हीं को हम श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को हम नारायण कहते हैं, और उनकी लीला को चमत्कार मानते हैं। पता नहीं कहां चले गए वे श्रीमान जी, भग गए वहां से तुरंत। क्योंकि हमारे साथ तो महात्मा भी थे, अच्छे तगड़े महात्मा थे, और वो ऊट पटांग बोल रहा था तो उनको गुस्सा भी आ रहा था। तो वो समझ गया होगा कि साहब बाबा जी तो कुछ नहीं बोला, इनके साथी कहीं सेवा पूजा ना कर दें, वो चला गया। परमात्मा की बनाई, ये शंकर जी कह रहे हैं कि आपकी बनाई प्रकृति के रहस्य को हम नहीं समझ पाए तो हम आपको कैसे समझ पाएंगे? आप प्रकृति से परे हैं, आपको हम कैसे समझ पाएंगे?